बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि उनको कहा जाता है। वो कांटों के जंगल हैं, इनको टाइम का ज्ञान ही नहीं है कि अभी टाइम कौन सा चल रहा है। जब फाइनल परीक्षा निकट आती है तो स्टूडेंट के लिए टाइम की वैल्यू बढ़ जाती है या कम हो जाती है? वैल्यू बढ़ जाती है। समझते हैं कि अब फाइनल पेपर होने जा रहा है, रातों रात जितना पढ़ करके बुद्धि में डाल लेंगे वो बहुत पक्का हो जाएगा या नहीं? बहुत पक्का हो जाएगा। तो उनको टाइम की वैल्यू का पता पड़ गया ना। और जिनको टाइम की वैल्यू का पता ही ना पड़े तो अपने समय को सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे? जिनको पता ही नहीं पड़ा, ज्ञान की इतनी धारणा ही नहीं की, ये कौन सा टाइम चल रहा है? टाइम चल रहा है क्या किसी को नहीं मालूम कि फाइनल पेपर शुरू हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं? फाइनल पेपर आने वाला है, वो बता रहे हैं फाइनल पेपर आने वाला है। रिजल्ट भी आउट हो गया। लो, ये तो बहुत अंतर की बात हो गई। इधर माताएं कहती है रिजल्ट भी आउट हो गया, कोई भाई कहते हैं अभी तो शुरू होने वाला है फाइनल पेपर, रिजल्ट की तो अभी बात ही नहीं। ये इतना वास्ट डिफरेंस कैसे है? अरे पढ़ाने वाला टीचर एक ही है या अलग अलग है? देखिए, तो पढ़ाने वाला टीचर दोनों बातें पढ़ाता है क्या? है? समझ में अंतर है? वास्ट डिफरेंस कैसे? एक कहता है कि फाइनल पेपर शुरू हो चुका, उसका रिजल्ट भी निकलना शुरू हो गया, और दूसरा कहता है अभी होने वाला है। अच्छा, सच्चाई क्या है? अरे दो बातों में एक ही सच्ची होगी या दोनों सच्ची होगी? तो कौन सी बात सच्ची? होने वाला है। अच्छा, हाथ उठाओ, कौन कौन उठाओ। जो कहते हैं होने वाला है वो भी हाथ उठाओ, फिर उनसे भी हाथ उठवाएंगे। जो कहते हैं अभी नहीं हुआ है, नहीं, वो कहते हैं होने वाला है, हुआ नहीं है, वो भी हाथ उठाओ। और कोई कहते हैं शुरू हो चुका है फाइनल पेपर और उसका रिजल्ट भी निकल रहा है। अच्छा, जो कहते हैं कि फाइनल पेपर शुरू हो चुका है और रिजल्ट भी निकल रहा है, वो आप बताओ पहले। अच्छा, आप बोलो, आप उठाओ जो कहते हैं फाइनल पेपर अभी शुरू ही नहीं हुआ है और उसका रिजल्ट अभी निकला ही नहीं। जब फाइनल पेपर ही नहीं हुआ तो रिजल्ट निकलेगा तो सवाल ही नहीं होता। वो हाथ उठाओ। हम जो हाथ उठाने की बात है वो हाथ उठाओ। अभी जो माता बोल रही थी शुरू हो चुका है, वो भी नहीं हाथ उठा रही। दूसरा क्वेश्चन का वही तो क्वेश्चन है जो कहते हैं कि फाइनल पेपर शुरू हो चुका है और उसका रिजल्ट भी निकल रहा है, वो अच्छा, बस इससे ये साबित हुआ कि कोई कोई ऐसे हैं जो परीक्षा ही नहीं देना चाहते। क्या पता नहीं शुरू हो चुका है कि नहीं शुरू हो चुका है, रिजल्ट निकल गया है या नहीं निकल गया है, इस लसड़े में पढ़ने की हमको दरकार नहीं। अच्छा, इसका मतलब क्या कहें कि मुरली से और अव्यक्त वाणी से इतना लगाव नहीं है जितना लगाव बाबा ने बोला है कि एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। काहे का? मुरली का। जो रोज की मुरली आती है या तो समझते नहीं है कि मुरली क्या है। तो मुरली जो रोज की है
वो सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, इस पर सारा मदार आ जाता है। कोई मुरली सुनने में पंक्चुअल है और रेगुलर है, चलो क्लास में अर्थात संगठन में आकर के नहीं सुन पाते हैं कभी कभी, तो क्या नियम में बंधे हुए, क्लास में न भी सुन पाते हैं, गीता पाठशाला में न भी सुन पाते हैं, तो घर में जरूर सुनेंगे। मिस नहीं करेंगे। ऐसे जो नियम पर पक्के रहने वाले हैं, सिर्फ नियम पूर्वक नहीं, लगन पूर्वक, तो जो लगन पूर्वक सुनने और पढ़ने वाले हैं, उनकी बुद्धि में जरूर बैठ जाना चाहिए कि अभी कौन सा समय चल रहा है। फाइनल पेपर शुरू हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं? हो चुके हैं। अभी हाथ उठाने वालों ने तो 10% भी नहीं हाथ उठाए। क्या ये क्लैरिफिकेशन आया नहीं? कि अष्टदेव जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। अभी लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट का बोर्ड किस हिसाब से लगा है? क्योंकि 8 में जो मुख्य 2 हैं, सूर्य और चंद्र के गुणों से भरपूर है, तो सब सूर्यवंशी, 8 ही सूर्यवंशी है। लेकिन एक है 100% सूर्यवंशी और दूसरा सूर्यवंशी होते हुए भी उसमें कौन सा गुण विशेष है? चंद्रवंशियों का गुण विशेष है। ये दोनों के पार्ट अव्यक्त वाणी के क्लैरिफिकेशन के आधार पर ही नहीं, अव्यक्त वाणी से भी क्लियर हो चुके। तो जब 2 का रिजल्ट निकल चुका, तो फाइनल पेपर शुरू हो गया या रह गया? फाइनल पेपर क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। पेपर में हो तो पक्के पास हो गए। बाकी जो रहे हुए हैं वो भी जल्दी ही प्रत्यक्ष होने वाले हैं।